एंड आई एम सुनीता झा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, एंगल्स। ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज ये तो हम जानेंगे ही, और एंगल को हम इस चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर काफी लेंथी है, लेकिन हम हर टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझेंगे, जैसा कि हम आज तक करते आए हैं। तो भाई देखिए, पॉइंट, लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट, एंगल्स ये ज्योमेट्री के बेसिक टॉपिक है। एक तरह से ज्योमेट्री के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स की पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, एंगल्स अगर आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी तरह की ज्योमेट्रिकल शेप को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह की ज्योमेट्री शेप को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, एनालाइज करना है, तो फिर आपको ये टॉपिक पता होने चाहिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। अब आप देखिए कि पॉइंट क्या है मैथमेटिक्स में। एक टाइनी डॉट को मैथमेटिक्स में पॉइंट कहते हैं। इंग्लिश में जो फुल स्टॉप होता है ना, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, मैथमेटिक्स में ये टाइनी डॉट जो है, फुल स्टॉप जो है, वह कहलाता है पॉइंट। अब पॉइंट क्या वर्क करता है, इसे आप समझिए। इसको आप इस तरह से समझिए कि मैं एक लोकेलिटी में रहती हूँ, मैं इस लोकेलिटी में रहती हूँ। अब इस लोकेलिटी में मेरे घर के अलावा और भी बहुत से घर होंगे, है ना। हो सकता है यहाँ पे गार्डन भी हो, यहाँ पे टेम्पल भी हो, स्ट्रीट्स भी होंगी, पानी की टंकी भी होगी। तो इस लोकेलिटी में मेरा घर, मैं अपने फ्रेंड को कहना चाहती हूँ कि भाई मैं इस लोकेलिटी में रहती हूँ और तुम आ जाना। तो मैं इस लोकेलिटी में मेरे फ्रेंड को कैसे पता पड़े कि मेरा घर कहाँ है? यहाँ है, इस जगह है। इतनी बड़ी लोकेलिटी में मेरा घर कहाँ है? तो मेरे फ्रेंड को मेरा घर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? इतनी बड़ी लोकेलिटी में वह तो चक्कर खा के रह जाएगा कि कहाँ रहती है भाई मैम। तो आपको, अगर मैं उसको ये बता दूं कि मैं इस लोकेलिटी में यहाँ रहती हूँ, इस जगह रहती हूँ, मैं इस लोकेलिटी में यहाँ रहती हूँ, इस जगह पे मेरा होम है, और इसे मैंने इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया। यहाँ है मेरा घर, इस लोकेलिटी में। तो मेरे फ्रेंड को मेरा घर फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर मैं उसको और क्लियरिफाई कर देती हूँ कि भाई मेरे घर के पास एक बड़ी सी पानी की टंकी है, जिसको मैंने डब्लू से डिनोट किया है, तो फिर मेरा फ्रेंड आसानी से इस मेरे घर को इस लोकेलिटी में फाइंड कर सकता है। तो पॉइंट क्या काम करते हैं? पॉइंट एक प्रिसाइज लोकेशन को डिनोट करता है। मैथमेटिक्स में पॉइंट एक प्रिसाइज लोकेशन को बताता है कि भाई कोई भी प्लेस है तो वो किस जगह पर है। अब पॉइंट है, आप देख रहे हो कि पॉइंट क्या है, एक टाइनी डॉट है, तो उसके पास कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है। पॉइंट के पास कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है, और पॉइंट को डिनोट किया जाता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। ए बी सी हो सकता है, ओ पी क्यू हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट डिनोट किया जाता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। अब देखिए, डेली लाइफ में हम पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि डेली लाइफ में किस किस ऑब्जेक्ट में आपको पॉइंट देखने को मिलता है। देखिए, मेरे पास एक पेन है, तो इस पेन की ये टिप देख रहे हैं ना आप, इस पेन की ये जो टिप है, ये पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट है। इसके अलावा आप देखिए, मेरे पास ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल की टिप क्या है? पॉइंट है। अच्छा, आप बताइए, इस कंपास में पॉइंट कहाँ है भाई? इस कंपास में पॉइंट कहाँ है? इस कंपास में पॉइंट, इसकी ये जो टिप है, ये है पॉइंट। और आप जो निडल यूज करते हैं, सिलाई निडल, तो उसकी टिप क्या है? पॉइंट है। तो ये सब क्या है? पॉइंट के एग्जाम्पल है। अब बोर्ड पे हमने पॉइंट के लिए क्या लिखा है, वह भी हम देख लेते हैं। पॉइंट रिप्रेजेंट बाय अ टाइनी डॉट।
पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक टाइनी डॉट से, कुछ इस तरह से। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रीसियस लोकेशन बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पॉइंट डिटरमाइन करता है प्रीसियस लोकेशन को, लेकिन उसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है। पॉइंट इज डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर सच एज जेड, पी एंड टी। पॉइंट को डिनोट किया जा सकता है सिंगल कैपिटल लेटर से, जो कि जेड, पी और टी हो सकते हैं। These point are read as point Z, point P and point T। इन पॉइंट को रीड कर सकते हैं पॉइंट Z, पॉइंट P और पॉइंट T के रूप में। जैसे ये है पॉइंट Z, ये है पॉइंट P और ये क्या है पॉइंट T। अब आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया है लाइन सेगमेंट, लेकिन मैं आपको लाइन सेगमेंट से पहले लाइन समझाऊंगी। आपके लिए इजी रहेगा लाइन सेगमेंट को समझना। तो पहले हम लाइन समझ लेते हैं। आप देखिए कि लाइन क्या है, एक वन डायमेंशनल शेप है। वन डायमेंशनल शेप है लाइन, जिसके पास सिर्फ लेंथ होती है। वन डायमेंशनल शेप क्या है, ऐसी शेप जिसके पास सिर्फ लेंथ है, या फिर लेंथ है जिसके पास सिर्फ लेंथ है। और टू डायमेंशनल शेप क्या है, जिसके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है। थ्री डायमेंशनल शेप क्या है, जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, उसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल शेप। आपको चैप्टर 1 पढ़ाते समय भी ये सब मैंने बताया है। अब आप देखिए कि लाइन क्या है, वन डायमेंशनल शेप है जिसके पास सिर्फ लेंथ है, तो कुछ इस तरह की होती है लाइन। लेकिन लाइन में खास क्या है भाई, लाइन में खास क्या है कि इसको बोथ साइड से हम एंडलेसली इंक्रीज कर सकते हैं। बोथ साइड से हम जितना चाहें उतना इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं एंडलेसली, जितनी मर्जी चाहे उतना, ये कभी खत्म ही नहीं होती। ये एरो क्या शो कर रहे हैं लाइन में, ये जो एरो है ये कह रहे हैं कि आप इनको जितनी दूरी से तक बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो भाई लाइन जो है वो क्या होती है, लाइन एंडलेस होती है, इसको बोथ साइड से हम इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहे उतना। अच्छा, अब क्या है, आगे आप देखिए कि लाइन को, अब जैसे देखिए मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है मेरे पास। अब इसके पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसको मैं किस तरह से डिनोट करूंगी, ए बी, ए बी एक लाइन इस तरह से। अगर ए बी के ऊपर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम लाइन की बात कर रहे हैं। अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन आता है और ए बी लिख के उसके ऊपर इस तरह का सिंबल बना दिया जाता है, तो इसका मतलब आपसे लाइन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको। ये क्या कह रहा है कि ए यहाँ, यहाँ से जितनी चाहो उतनी एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ से भी जितनी चाहो उतनी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एरो लगा। बी को इस साइड जितनी चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो और इस साइड से भी जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, एंडलेसली आप इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि लाइन को, आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से लाइन को हम इस सिंबल से ए बी लिखते, लाइन ए बी भी हो सकती है, बी से इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है कैपिटल लेटर वाला, और इसके ऊपर ए बी है तो ए बी, डी सी है तो सी डी है, तो इस तरह से और इस तरह से हम इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, लाइन को कभी कभी इंग्लिश के स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जाता है, जैसे एल और एम, है ना। लाइन को कभी कभी इंग्लिश के स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जाता है, जैसे कि एक ये लाइन है और यहाँ पे एल बना दी, इंग्लिश के स्मॉल लेटर एल से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, एल अब इस साइड से भी एक्सटेंड हो रही है और इस साइड से भी। इसी तरह से इसको इंग्लिश के अल्फाबेट, स्मॉल लेटर वाले अल्फाबेट एम से भी डिनोट कर सकते हैं। जो दोनों, ये जो कह रहा है कि एम जो है वो इस साइड और इस साइड दोनों साइड से बढ़ रही है एंडलेसली। ठीक है, तो लाइन के बारे में मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है वह भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, अ लाइन इज स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर that does not have a thickness and it extend endlessly in both direction। लाइन क्या है, एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है जिसके पास थिकनेस नहीं है क्योंकि सिर्फ इसके पास लेंथ है, और ये एक्सटेंड की जा सकती है एंडलेसली बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, इन एडजॉइनिंग फिगर अ लाइन थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। ये जो फिगर दिया गया है इसमें लाइन क्या है, दो पॉइंट लाइन के पास, ये लाइन क्या है, ए और बी क्या है, एक लाइन है।
क्यों है ए और बी लाइन? क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन में एंडलेसली हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लाइन कह रहे हैं। ए बी को हम लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है एंडलेसली, हम जितना चाहे उतना इसे बढ़ा सकते हैं। इट एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, समटाइम अ लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर लाइक एल और एम। कभी कभी लाइन को हम डिनोट करते हैं लेटर एल और एम से भी। क्लियर? अब आपको लाइन समझ में आ गया, अब लाइन सेगमेंट भी समझ लेते हैं। अब आप देखिए लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट भी एक वन डायमेंशनल फिगर ही है जिसके पास सिर्फ लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट के पास क्या होती है, लेंथ जो होती है वो क्या होती है, लेंथ लेंथ मेजर की जा सकती है। इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसके पास एंड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट के पास एंड पॉइंट होते हैं, हम उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि भाई ये 15 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है और इसके पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अब ये इसको हम और आगे तक एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो भाई इसके लाइन सेगमेंट आपको क्लियर हो गई। और लाइन सेगमेंट को अगर मैं ए बी लिख के उसके ऊपर इस तरह से लाइन बना रही हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रही हूँ। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन आता है ए बी लिख के और इस तरह उसके ऊपर लाइन बना दी जाती है, तो ये सिंबल है लाइन सेगमेंट का। यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। और देखिए लाइन सेगमेंट के बारे में क्या लिखा है, हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो अगर कुछ रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है, इन ज्योमेट्री अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। ज्योमेट्री के अंदर लाइन सेगमेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है जिसको बाउंडेड किया है जिसको डिस्टिंक्ट किया गया है टू एंड पॉइंट से। क्लियर हो गया? मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी और बी ए आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, इसको डिनोट कर सकते हैं। अब लाइन सेगमेंट में एक खास बात होती है कि भाई ये एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास ए बी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है मेरे पास ए बी। अब मैं इसको डिनोट कर रही हूँ ए बी से, ठीक है, ए बी बनाया और उसके ऊपर लाइन बना दी। अब मैं इसको ए बी की जगह बी ए से भी डिनोट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं बी लिख दूं और यहाँ पे मैं ए लिख दूं, तो ए बी की जगह मैं इसे बी ए से भी डिनोट कर सकती हूँ। क्यों कर पा रही हूँ मैं इसे बी ओ ए से डिनोट? क्योंकि इसके पास एक एंड पॉइंट है। बी ए लिखने पर भी तो ये 13 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जितनी भी इसकी लेंथ है उतनी ही तो रहेगी। अगर मैं इसको ए बी लिखती हूँ तो भी ये 15 सेंटीमीटर की रहेगी और बी ए लिखती हूँ तो भी ये 15 सेंटीमीटर की ही रहेगी। इसलिए मैं इसको ए बी की जगह बी ए से भी डिनोट कर सकती हूँ। यहाँ पे यही लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी और बी ए। मैं इसको ए बी भी बोल सकती हूँ, मतलब मैं इसको इस तरह से भी पढ़ सकती हूँ, ए बी भी पढ़ सकती हूँ। मैं इसको ऐसे, भले ही मैं यहाँ पे ए लिख दूं या बी लिख दूं, मैं इसको ए बी भी पढ़ सकती हूँ, मैं इसको बी ए भी पढ़ सकती हूँ। क्योंकि मैं इसको ए बी पढ़ूंगी तो भी ये 15 सेंटीमीटर है और बी ए पढ़ूंगी तो भी ये 15 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि इसके पास इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी और बी ए आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। क्योंकि इस लाइन सेगमेंट ए बी के पास एंड पॉइंट है, इसलिए मैं इसको इस तरह से रीड कर सकती हूँ। अब आप देखिए हम रे और समझ लेते हैं, वह मैं आपको अगली स्लाइड में बता देती हूँ। रे क्या है वह भी हम समझ लेते हैं। रे एक ऐसी लाइन है जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है, जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है, इनिशियल पॉइंट तो है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। रे कुछ इस तरह से बनती है। ये ए और बी एक रे है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है ए, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे तक बढ़ती जा रही है एंडलेसली। तो रे को हम किस सिंबल से दिखाते हैं? ए बी मैंने लिखा, ए बी मैंने लिखा और इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से लाइन बना दी, तो ये क्या है, ये क्या रे का सिंबल है। तो क्वेश्चन आए ए बी लिख दिया जाए और उसके ऊपर अगर इस तरह से लाइन बना दी जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे रे की बात हो रही है। तो भाई रे का इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। यही क्या है, रे है।
अब रे के एग्जाम्पल क्या है भाई? रे के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आप बताइए। हमारी डेली लाइफ में रे के क्या क्या एग्जाम्पल्स आप देखते हैं? सबसे पहला तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो रे का हमारा सन है। अब देखिए कि सन कुछ इस तरह से सन में से रेज निकलती हैं। अब सन जो खुद है वो तो उसका क्या है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। और इसमें से निकलने वाली रे जो है जो एंडलेसली हमारी अर्थ पे जाने कहाँ कहाँ जाके पड़ती है, तो ये क्या है, सन में से निकलने वाली लाइट रे का एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, एक टॉर्च कुछ इस तरह की होती है, एक टॉर्च, इस टॉर्च में एक बल्ब होता है कुछ इस तरह का। अब इस बल्ब में से जो लाइट्स निकलती है ना, इस बल्ब में, तो ये तो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और ये एंडलेसली बहुत दूर तक जाती हैं, कहीं तक भी पहुँच सकती हैं। तो ये क्या है? ये भी रे का एग्ज़ाम्पल है, जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है, इनिशियल पॉइंट तो है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। और क्या हो सकता है रे का एग्ज़ाम्पल? भई आपको मैं एक पिक्चर और दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि भई रे है क्या चीज़। अब आप देखिए, पहले इसको मिटा लेते हैं थोड़ा अच्छे से, फिर आपको हम रे का एक और एग्ज़ाम्पल बताते हैं। ये लाइट हाउस की इमेज है। ये क्या है, एक लाइट हाउस है, तो इसमें से जो लाइट निकल रही है ना, जो बीम निकल रहा है, ये भी रे का एग्जांपल है। लाइट हाउस में पाए जाने वाली लाइट, तो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और ये जो लाइट आगे तक बढ़ती जा रही है एंडलेसली, तो ये क्या है, एक रे का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखें यहाँ रे के बारे में क्या लिखा है। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट। रे क्या है, लाइन का एक पोर्शन है जो वन पॉइंट से स्टार्ट होता है, कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे, जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं रे का। एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में ये आगे बढ़ती चली जाती है एंडलेसली। ये है रे। इस तरह से ए और पी क्या है, एक रे है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है। ए पी को हम कुछ इस तरह से, इस तरह के सिंबल से दिखा सकते हैं। तो रे क्लियर हो गई आपको स्टूडेंट। यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेस, ये सब हमने इस वीडियो में पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां हम फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। और फिर उसके बाद फिगर इट आउट कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे एंगल। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।